नमस्कार। अंकुश, अंकुश कितने लोगों को याद है? पहले तो ये बताओ। अंकुश वो लड़का है जिसने बहुत सारी जो है डिसेबिलिटीज को, बहुत सारी जो है डिस्कर्स को, सारी चीजों को जो है एक तरफ पीछे छोड़ा और अपनी मेहनत के दम पर चीजों को आगे बढ़ाया। पहले मैं अंकुश से मिलवाता हूं सभी लोगों को। अंकुश, अब तुम स्क्रीन पर हो। नमस्कार, मेरा नाम अंकुश है और मेरा रिसेंटली सिलेक्शन ग्रुप डी एचएससी ग्रुप डी में हुआ है और आज 23 मार्च 2025 को जो भगत सिंह जी की पुण्यतिथि है और उसी दिन आज हमारे घर परिमल सर और बबीता मैम का आना हुआ है और मैं सर और मैम का स्वागत करता हूं। और मेरा जो सिलेक्शन है ग्रुप डी में हुआ है और ये जो है लड़का लॉकडाउन से ऐप पर पढ़ रहा था। लॉकडाउन से पढ़ते पढ़ते इसने खूब मेहनत की और ये जो है देखिए प्राकृतिक रूप से बहुत सबल नहीं है। इसकी हाइट 2-2.5 फुट है। ये अपने आप खड़ा नहीं हो सकता है, चल नहीं सकता है। इन सारी चीजों को इसने जो है पीछे छोड़ा, अच्छे से पढ़ा और सिलेक्शन लिया। अंकुश का घर सब लोगों को याद होगा। आज मैं आपको घर दिखाता हूं, नया बना लिया है। अब इसका भाई था एक और ये जो है ये खड़ा, देखो उदास सा खड़ा है। तुम उदास क्यों हो? हाँ। तो अंकुश तुम और बताओ कुछ। जैसे आपको पता ही होगा, मैं सर से 2021 में जुड़ा था और पहले तो मैंने सर की जो वीडियो वगैरह देखता था यूट्यूब पर और फिर 2020 में 10वीं करने के बाद 1 साल गैप लिया और उसके बाद 2021 से मैं सर से जुड़ा ऑनलाइन और फिर सर का ऐप लिया अप्रैल 2021 में। और जो मैंने प्रॉपर्ली जो स्टडी की वो 2021 में जुलाई से की। तब तक लॉकडाउन खुल चुके थे और मैं रेगुलरली सर के कांटेक्ट में रहा। सर ने मुझे गाइडेंस दी, मोटिवेट किया और जब भी मैं उदास होता था या फिर मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने होते थे तो मैं सर से सीधा डायरेक्टली पूछ लेता था। और सर जो कि एक टीचर होने के साथ साथ मेरे एक अच्छे दोस्त भी हैं और वो जैसे एक टीचर जैसे अपने स्टूडेंट को जैसे लाइव में पढ़ाता है तो सर मुझे ऐसे समझाते थे, बिल्कुल ही जैसे लाइव में सामने बैठे बच्चों को समझाते हैं। तो फिर मैं पढ़ता गया, साथ में पेपर भी देता गया। पहले कुछ 1-2 पेपर में फेल भी हुआ और तैयारी करने के 7-8 महीने बाद ही जैसे कि 2021 जुलाई से मैंने स्टार्ट की थी और मेरा जो पहला हरियाणा का पेपर था वो मेरे CBSE का ही था जो प्री था, लेकिन जो मेंस में है वो मेरा 0.59 की वजह से रह गया। और जो मैंने दूसरा हरियाणा का पेपर दिया वो HSC ग्रुप डी का ही था और उसमें मैंने अच्छी तैयारी की। और जो मैंने मेंस के लिए तैयारी की थी HSC ग्रुप 56-57 के लिए और वो तैयारी मेरे ग्रुप डी में काम आई और इसमें मेरे 81 नंबर थे ग्रुप डी में। और ये सर की ही मेहनत है जो मैं इतने नंबर ले पाया और अपनी कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा ले पाया। और मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से था जहाँ पर ना ही इंटरनेट की सुविधाएं थी ज़्यादातर और ना ही माहौल था, लेकिन सर ने मुझे गाइड किया और अब मेरे पास एक अच्छी जॉब है और अब मैं फ्री माइंड से आगे की स्टडी कर रहा हूँ सर के सानिध्य में। और सर मुझे अब एक अफसर के रूप में देखना चाहेंगे। बहुत बढ़िया। अंशुश, जो घर था जो तुमने पहले हमें दिखाया था उसमें और आज जो ये नया घर बन गया है, देखो ये चारों तरफ नया घर बन गया है और सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। ये अंकुश की दादी जी हैं जो दिख रही हैं, ये अंकुश की मदर हैं, ये अंकुश के फादर हैं, ये इनकी ताई जी हैं जो इन्होंने बहुत मदद की, ये इनके ताऊ जी हैं जो हमेशा जो है अपना आशीर्वाद अंकुश पर बनाए रखते हैं। तो ये जो नया घर बना इसमें कैसा फील हो रहा है? जैसे पहले मैं एक छोटे से कमरे में स्टडी करता था सर, जैसे आपने पहले भी देखा होगा। और जैसे ही बारिश आती थी उसकी छत भी टपकती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं एक बार क्या हुआ मेरे साथ, एक बार बारिश आ गई और मैं उस वक्त बाहर था, तब आके देखा कि मैं
4-5 किताबें टोटली भीग चुकी थी उनमें से, और फिर मैंने वो रखवाई साइड में, और फिर जो भीगी हुई किताबें हैं वो मैंने अच्छे से सुखा के दोबारा से उनको पढ़ने लायक बनाया। तो ये कंडीशन थी घर की। और जैसे मोटिवेशन तो उन्हीं घर से आता है, अपने हालातों से आता है। और दूसरा मेरे मोटिवेटर सर होने के साथ साथ अपने हालात, और जैसे कि ताऊ जी थे, ताऊ जी का सपोर्ट था और घर वालों का सपोर्ट था। और जैसे जब भी उदास होता था तो मैं 2 ही शख्स से बात करता था, जैसे कि एक खुद से और एक सर से। और जैसे ताऊ जी आते थे, पढ़ते हुए देखते थे, तो पहले तो मतलब कि किसी को भेजते थे कि देख के आके हम कुछ पढ़ रहे हैं नहीं। यदि मैं सो रहा होता था तो मेरे 2 ही काम थे, या फिर मैं वहाँ पे सोता था, पढ़ता था, सिर्फ 1-2 घंटे बाहर निकलता था वैसे, तो देख के आता कि पढ़ रहा है। यदि मैं पढ़ा होता तो थोड़ी देर बाद आते, यदि मैं ऐसे ही सो रहा था तो मिलने आते और जैसे ही कहते कि अपनी पढ़ाई जारी रख तो इसका फल जरूर मिलेगा तुम्हें, और ऐसे मोटिवेट करते थे। और आज गवर्नमेंट जॉब फाइनली मिल गई। ये हिम्मत सिंह जी के गांव के हैं, खेड़ी मटरवा के। तुम मिले हो कभी हिम्मत सिंह जी से? हिम्मत सिंह जी HSC डायरेक्टर हैं। हाँ जी, HSC चेयरमैन है वो। चेयरमैन है। तुम मिले हो? नहीं सर। तुम नहीं मिले हो। उनको पता है तुम नौकरी लगे हो? ये भी नहीं पता। मैं जब गया था तो मैंने बताया था, और तुम्हारी वीडियो हिम्मत सिंह जी को दिखाई थी कि ये लड़का पढ़ के नौकरी लगा है। जैसे हिम्मत सिंह जी ने गाँव का बहुत ही नाम रोशन किया है, और हमारे गांव को पहले कोई जानता भी नहीं था सर, हरियाणा लेवल। तुमने भी अपने गांव का नाम रोशन किया है। अब हर जगह के लोग जानते, खेड़ी मटरवा का अंकुश जो है पढ़ के नौकरी लग गया। हाँ, और जैसे ये दोनों भाई जो है, ये जो है शिफ्ट अटेंडेंट। कहाँ पर लगे थे तुम? जम्बा करनाल में। अच्छा, कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? डेली आना जाना पड़ता है? तुम्हें भी डेली आना जाना पड़ता है? यस वेरी गुड। मेहनत करते हो तुम भी? यस सर, अब भी तुम भी करते हो? ये दोनों भाई जो है नौकरी लग गए। ये इनके पिताजी हैं। पहले आलू और प्याज बेचने का काम था, मजदूरी का काम था। अब जो है सारी चीजें छोड़ करके पीला कुर्ता पजामा सिलवा लिया। अब थोड़े दिनों में नेता बनेंगे ये। तुम्हारे पापा नेता बन जाए तो सही रहेगा, गलत रहेगा? इन्हें तुम्हें जो है गाइडेंस दी, दोनों भाई नौकरी में लग गए, तो जो है ये इनके पास जो है ना नॉलेज है, ये अच्छे तरीके से जो है लोगों को गाइड कर सकते हैं। इनको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? कुछ बनवा दो नेता वेता। अब तो मेरे साथ रखते हैं। अच्छा, तुम्हें फायदा हो गया। यस सर। वेरी गुड। पेपर दिलवाने में साथ जाते थे, स्कूल में छोड़ के आते थे, हैं जॉब पे छोड़ के आते हैं। पेपर साथ दिलवाने लेकर बहुत बढ़िया। 5 वाली बस में जाते थे। तो तुम्हारी नौकरी लगने में तुम्हारे घर वालों का योगदान ज्यादा है तुम्हारा? घर वालों को वेरी गुड। इतना ही ध्यान भी रखना इनको। सैलरी आते ही दे देते हो? पूरी देते हो, थोड़ी कट कर लेते हो? पूरी दे। पूरी दे देते हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उससे ज्यादा मुझे लगा सर। अच्छा। अंकुश ने जो है बताया था कि मैं अपना घर बना रहा हूँ, तो मैंने कहा था जब तुम्हारा घर बन जाएगा तो मैं वापस आऊंगा, और मैं वापस आ गया हूँ। अभी थोड़ा सा काम बचता, थोड़ा और करवा लेगा, है ना? यस सर। हाँ, इनॉग्रेशन, जब इनॉग्रेशन होगा तो बुलाएगा मेरे को? बिल्कुल सर। पक्का? और आपको बुलाएंगे सर। मैं ढेर सारी पूरी खा जाऊंगा फिर। आपको अकेले को नहीं, बबीता मैम को भी साथ में सर। अच्छा ठीक, बबीता मैम को भी लाएंगे। ये हमारे पास प्रदीप संधू हैं। आपको कैसा लग रहा है सर, अब जब हम आए थे तब में और आज में क्या फर्क आ गया? बहुत फर्क लग रहा है। बहुत अच्छा। आपको कैसा महसूस होता है साहब? जी, हमें तो जो आपसे शिक्षा मिली है, आपके ICI सेंटर से, तो मोटिवेशनल बच्चों को मिला है, तो इससे तो हमारा कई परिवारों में ही जागृति आई है कि वो सेंटर इतना बढ़िया एजुकेशन देता है। अंकुश से उसका एक उदाहरण साबित हो गया कि इसने घर बैठे ये चीज पाली। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद एक ऊर्जा पैदा हो गई बच्चों में आगे बढ़ने की। तो ये बहुत हमारे लिए पॉजिटिव है कि आगे बच्चे अपना आप सेटअप कर लेंगे। बहुत बढ़िया। अभी बेटा है, अभी ये जिंदल यूनिवर्सिटी सुपरवाइजर था अंकित जी। हाँ हाँ हाँ।
जिंदल स्टील में, हिसार में। इंडस्ट्री में, जी स्टील में जय के पद पर था। हाँ तो इसने कहा कि तभी ऐसा है भाई, घर के तो पढ़ते थे आप कैब से आई सी। भाई घर वाले कहते हैं कि भी नौकरी करे जाए, और मेरे एग्जाम है, एलएम की एग्जाम है, और मेरा जो गारंटी है मैं इसको पार करूंगा। मैं तो पहले इसको 2-3 महीने की छुट्टी ले ले, उसके बाद तेरे को नहीं देता रिजाइन कर दे, वो पहले एग्जाम कर। बहुत बढ़िया। ये वैसे मेरे लिए भी जूत खाने का काम हाँ, लगी लगी नौकरी हटवा दी। लेकिन बेटे ने सफल कर दिया ये। हाँ चलो, दोनों भाई जो है नौकरी लग गई, बहुत अच्छा लग रहा है। अब इस गुड़िया का नंबर है, क्या नाम है तेरा बेटा? महक। तू पीछे क्यों रह गई इनसे? हैं? अच्छा अच्छा, कितनी उम्र हो गई तेरी? 20। तो वेरी गुड। तो अब की बार लग जाएगी? सही काम करती है, सही पढ़ाई करती है। अच्छा।